हेलो एवरीवन, आप सभी को वेलकम करती हूँ मेरी चैनल एस्ट्रो विथ में। व्यूअर्स, आज देखने जा रही हूँ आप लोगों को क्या एनर्जी रह सकता है। ठीक है, राधे राधे। गाइड कर यूनिवर्स, गाइड कर डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को क्या एनर्जी रह सकता है। गाइड कर यूनिवर्स, मैसेज भेजे। व्यूअर्स, कमेंट करना आप लोगों से कितना रेजोनेट हो रहा है ना। कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। फर्स्ट कार्ड आया है, दिख रहा है, यह है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स तो आप में कुछ, आप ऐसा व्यक्ति हो सकते हो ना, ऐसा पर्सन हो सकते हो कि आप दूसरे की सुनते हो या दयालु हो। आप दूसरे का जो फीलिंग है उस चीज़ को आप सुनते हो आप, है ना। ऐसा ऐसा आप ऐसा हो सकते हो। आप में ये एनर्जी भी रह सकते है। आप दूसरे के लिए कुछ सलाहकार किसी को सलाह दे सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, या किसी के लिए मतलब एक आप पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स जैसे किसी का मतलब अपना बन के किसी का दुख दर्द समझने वाला है ना, जो असली में है ना, ऐसा आपका एनर्जी रह सकता है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स क्या है ना, मतलब जो कुछ भी हुआ है ना, अब कुछ नया स्टार्ट होगा, है ना, नया न्यू बिगिनिंग होगा, कुछ सक्सेस मिल सकता है, कुछ अच्छा स्टार्ट होगा, कुछ गुड बिगिनिंग, है ना, शुरुआत अच्छा होगा। फिर आया है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ये एनर्जी काल भी आया था, है ना व्यूअर्स। ये कुछ स्ट्रेस है, किसी को ना कुछ स्ट्रेस एंजाइटी भी रह सकता है। कल भी आया था, कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कुछ किसी चीज़ का फेयर है, किसी चीज़ का गिल्ट है, मतलब ऐसा 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 ही है। मतलब बहुत प्रॉब्लम है ये जो एनर्जी है ना, बहुत प्रॉब्लम है। आप शायद बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो सकते हो,
या आपके साथ ऐसा क्रिएट हो गया ना, बड़ा जो आपका जो टाइम चल रहा है ना मोमेंट, किसी किसी को, हाँ सबका नहीं है, किसी के कोई कुछ लोग तो निकल गए हैं, है ना, पहले जो भी हुआ निकल जाएंगे, निकल गया या निकल जाएंगे, लेकिन कुछ लोग निकल नहीं पा रहे, ये जो प्रॉब्लम में फंसे उसी प्रॉब्लम में है। आपके साथ एक डार्केस्ट मोमेंट, एक मोमेंट है आपके सामने, आपके साथ ऐसा हुआ कुछ, आप डर रहे हो कि जो आपके सामने जो है ना, जो चैलेंज है, आप उस चीज़ से डर रहे हो। भाई कुछ मैं अब ये इसमें अब मैं क्या बोल सकती हूँ, आप लोग कमेंट करना, फिर मैं तब मैं जाके कुछ बता सकती हूँ, है ना, किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो, एनर्जी तो आया है तो प्रॉब्लम तो है, बट ऐसे में और कितना बताओ, ऐसे आप लोग रिएक्ट करो, बताओ कमेंट सेक्शन में, फिर मैं देखती हूँ क्या एनर्जी निकल के आते हैं, उस हिसाब से रीडिंग भी कर सकती हूँ ना। ओके, क्लैरिफाई भेजिए, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, और क्या, 9 ऑफ सॉर्ड्स। सिमिलर एनर्जी आ रहा है 2 दिन से, क्या है, आप लोग निकल नहीं पा रहे हो, क्या है, कुछ लोग तो निकल गए दिख रहा है, या निकल जाएंगे, ये इनका दिल में इतना बोझ भी नहीं है, मेंटेलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं, निकल हो गया ठीक है, हो जाएगा, हल्के में है, बट कुछ लोग तो हल्के में नहीं है। आप लोग का किसी का प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, मैं बता रही हूँ दोबारा, ठीक है। प्रॉब्लम में रह के कोई प्रॉफिट है नहीं, कोई फायदा नहीं है, प्रॉब्लम से निकलो, सिचुएशन से, बैड सिचुएशन से निकलो। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स क्या है ना, आपने शायद कुछ मेहनत किया है ना, तो कुछ मेहनत किया आपने काम में, जॉब में, एजुकेशन में, ठीक है, तो आपको मेहनत का रिजल्ट मिल सकता है, मिलेगा, है ना। कुछ लोगों को क्या होता है ना, मेहनत करते हैं बस पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है, कुछ लोग कम मेहनत में उनका सक्सेस हो जाता है, ऐसे भी है, ऐसा भी होता है, इसका भी कारण है, इसका भी कारण होता है ना, कारण क्या है, वो उस जगह पर काम करना पड़ता है, बड़ा टफ है, बताना जितना इजी है ना, अब करना उतना टफ है, वो माइंड चेंज करना पड़ेगा, जो माइंड सेटिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा, जो समझ का जो है ना, कुछ समझना, मतलब बाकी कुछ समझने का बात मैं नहीं कर रही यहाँ पर, इस अभी जो अपना जो है ना, अपना जो प्रॉब्लम है उस जगह पर बोलते हैं ना, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क, है ना। अब कभी कभी क्या होता है ना, स्मार्ट वर्क का ज़रूरत पड़ता है, कभी हार्ड वर्क का ज़रूरत पड़ता है, उस जगह पे बैलेंस का समझना पड़ता है ना, आप कहाँ पे करना है, कहाँ पे करने से आप सक्सेस हो जाओगे। आप पेशेंट रखो, ठीक है, जिनको मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अब निराश ना होना नहीं, ठीक है, वो भी एक बार चार्ट में पता चलता है ना। कुछ लोग है बहुत नॉलेज है ना, बट वो जो कुछ जॉब का इंटरव्यू देने जा रहा है, या इंटरव्यू भी हो गया अच्छा से, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिलता है अच्छा से, इसका भी कारण होता है, ये बार चार्ट में पता चलता है, तब होता है ना कहाँ पर काम करना है, किस पर काम करना है, कुछ प्लानेट खराब होता है तब भी ऐसा होता है,
है ना, आप मेहनत कर रहे हो, आपको आपका नॉलेज भी है, दिखा जाता है ना। मतलब जिनका ज़्यादा ज़्यादा नॉलेज है और कुछ लोग कम कम मेहनत करता है बट उनको सक्सेस मिल जाता है, ऐसा भी है। तो ये ना बार चार्ट देखने से ना पता चलता है किस लिए होता है, कौन सा प्लांट कमजोर है और किस लिए हो रहा है, क्या है वो थोड़ा डिटेल्स का बात है ना। आपका बार चार्ट से भी पता चलता है। आप फोकस करो, पेशेंट रखो, ठीक है। जिनको नहीं हो रहा है ना, मेहनत कर रहा है, थक गए मेहनत करके, ऐसे भी होता है ना। निराश मत होना, आप करो। अब 100% कर रहे हो तो 80% तो मिलेगा ना उसका। 100% ना ही मिल सकता, ना भी मिल सकता है, क्योंकि सबका लाख सेम चीज़ नहीं है। मेहनत लाख दोनों दोनों एक साथ मिलाना पड़ता है। क्या होता है ना, कभी कभी लाख काम नहीं करता है, कभी मेहनत काम नहीं करता है, कभी मेहनत काम करता है, कभी मतलब ये एक दोनों का एक जो रिश्ता है ना, लाख और मेहनत का, है ना। ये इस पर देखो, आप लोग देखो, या आप लोग का कोई ऐसा कुछ किसी का प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर आप आपका बार चार्ट भी दिखा सकते हो। बार चार्ट में ना सब कुछ दिखता है। फिर क्या है, और ये एक ऐसे जनरल प्रेडिक्शन में किसी को पर्सनली बता नहीं सकते, है ना। तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है ना, तो आपको आपका बार चार्ट दिखाना चाहिए। उसका बार चार्ट भी बताता है। कोई डॉक्टर बनने के लिए बना है ना, वो इंजीनियर में इंजीनियरिंग या और कुछ है ना, उसमें ट्राई करने से शायद उसको उतना नहीं मिलेगा जो जिसके लिए बने। इसे है ना, इसीलिए ये बोलते हैं ना, मतलब बच्चा स्टूडेंट जो बनना चाहता है ना लाइफ में, उसको उसके हिसाब से करवाओ। कुछ कुछ पेरेंट्स है ना जबरदस्ती करते हो, अपना मन में जो चलता है ना वो बच्चे के ऊपर प्रेशराइज करते हैं, तब जाके क्रिएट होते हैं प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है। जो बच्चा जिसके लिए बनते हैं ना, वो उसको देखने से ना, फॉलो करने से ना, उसका वो बोलता है उस चीज़ को, मुझे वो बनना है, बोलता है वो, और ये सही है उसका। क्या होता है ना, हम मैं तो बहुत लोगों का चार्ट देखती हूँ, है ना। आप छोटे से बच्चे है ना बोलते हैं, एकदम छोटे से। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि बच्चा बोलना भी स्टार्ट अच्छे से नहीं किया, लेकिन बच्चे बोलते हैं मुझे उसको पूछो बड़ा, या नहीं पूछने से भी ना वो उस टाइप का काम करता है ना। काम मीन्स जो खेलते हैं ना बच्चा, उसी में आप देखो बच्चा किस में इंटरेस्टेड है ना। और फिर मैं भी बहुत, मतलब मेरा एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, ऐसे नहीं बता रही हूँ। जो बच्चा है ना जिस चीज़ के लिए बने बने है ना, उस एकदम छोटे में जब बच्चे खेलते हैं ना, घर में खेलते हैं, जो जिसके लिए बनता है ना, उस चीज़ में उसका फोकस रहता है, उस चीज़ में खेलते हैं। वो बच्चा को थोड़ी पता होता है, लेकिन आप पेरेंट्स हो, आपको ये समझना पड़ेगा, है ना। और फिर मैंने ये एक्सपीरियंस किया ना, जो बच्चा जिसके लिए बनते वैसा बात भी वैसा करता है, और फिर वैसा उसको ऐसा खेलता भी ऐसा उसी चीज़ के साथ। और फिर बार चार्ट जब हम चेक करते हैं ना, फिर एकदम डिट्टू ही निकलते कि बच्चा ये इस फील्ड में बच्चा मतलब बेटर कर सकता है, या इस चीज़ के लिए बना है बच्चा, इस चीज़ में आप पढ़ाओ बच्चे को, स्टडी करवाओ तो उसमें सक्सेस मिलेगा, उसको भी खुशी मिलता है। एकदम एक्सपीरियंस किया मैंने, ये मेरी एक्सपीरियंस की बात है, ठीक है। तो देखो आप लोग, मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। फिर ये कार्ड है, देखिए द टेम्परेंस, दिखाती हूँ। द टेम्परेंस, ये कार्ड भी ये बताते हैं ना, ये मैसेज करते हैं यूनिवर्स कार्ड के माध्यम से, ठीक है, कि
14 नंबर कार्ड है ये। क्या बैलेंस में रहो, पेशेंट में रहो, है ना। बैलेंस पेशेंट का कार्ड 3-4 दिन तो हो गया, बहुत ही आ रहा है। इसका मतलब हम लोग बैलेंस में नहीं है, इसलिए यूनिवर्स बार बार इशारा कर रहा है, मैसेज कर रहा है कि बैलेंस में रहो। और ये भी इसका मैसेज हो सकता है कि आप न्यूट्रल रहो, कहीं कुछ भी चीज़ के एक्सट्रीम मत करो, ठीक है। एक्सट्रीम कुछ मत करो, आप न्यूट्रल रहो, ठीक है। ये कार्ड ये भी मैसेज करता है। आप लोग को है ना बैलेंस में नहीं हो, पेशेंट नहीं बचा है, बट यूनिवर्स कार्ड मैसेज कर रहा है कि आप बैलेंस में रहो, पेशेंट में रहो। पेशेंट नहीं है, लोग एक दूसरे को देख के जलते हैं, सोचते हैं ना वैसे पैसा माने वेल्थ वैसे आ जाएगा या किसी से छीन लेंगे, है ना, कोई दे दे मुझे, है ना। ये चलता है कुछ, हर किसी को नहीं बोल रही हूँ मैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। जो वैसा करते हैं उनके लिए होगा मैसेज ये, है ना। सब लोग ऐसे, सब बहुत लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग इतना मेहनती होते हैं ना, उनको रिजल्ट का उनको रिजल्ट नहीं चाहिए होता है उतना। कुछ लोग क्या होता है, उनको मेहनत नहीं करना है, रिजल्ट चाहिए फुल। तो ये तो बैलेंस नहीं है ना, ये कैसे पॉसिबल है। कुछ लोग चाहते हैं मुझे और कोई दे दे। फिर आया है द हैंग्ड मैन। द एम्प्रेस। जिनको परेशानी है वो पेशेंट रखो, बैलेंस में रहो। और किसी को मैं ये सजेस्ट कर सकती हूँ ना, आप बहुत दिन से प्रॉब्लम में हो तो आपका बार चार्ट चेक करवाओ, ठीक है, ताकि जल्दी हाल निकाल सकते हो, जल्दी हाल निकल जाए, है ना। आप मतलब सिचुएशन ऐसा हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आपको कहीं से गाइड नहीं मिल रहा है, आपको खुद भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, है ना, आपके डेस्टिनी क्या है। और कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ, मुझे भी, मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप लोग ना ज़्यादा क्वेश्चन मत करो। आपको जो पूछा जाए वही आंसर करना, ठीक है। जो पूछा जाए उसका सही आंसर करना। आपको कुछ क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन के लिए तो पूछ, जैसे मुझे कोई पूछेगा मैं ऑफ कोर्स क्वेश्चन करूंगी, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग क्या होता है ना, इतना दिमाग खराब कर लेता है ना, इतना क्वेश्चन पूछ के, तो हर इंसान एक जैसा नहीं है। मेरा तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना। तो ऐसा मत करो, आपको जितना पूछा जाए आप उतना करो, और बाकी लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन बचा है तो आप पूछ सकते हो। कुछ लोग पहले से स्टार्ट हो जाते हैं, फिर सामने वाला क्या होता है ना, वो मुद्दा क्या है भूल जाते हैं, या कुछ माइंड में और कुछ आ जाता है ना। तो ऐसा ना करें, ठीक है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट जो भी है ना, उनको आपका बार चार्ट देख के सब कुछ पता चल जाता है ना। लेकिन बट आपको पूरा थोड़ी बताएंगे, आप सामने वाला कैसा है ना उस हिसाब से बताएंगे। तो आप में पेशेंट होना चाहिए, उस जगह पर भी आपको पेशेंट होना चाहिए। आप फालतू का क्वेश्चन ना करें, ठीक है। कुछ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन ना करें, क्योंकि इंसान है, हर कोई इंसान है ना। क्या होता है ना, आपका हिसाब से सामने वाला का भी क्वेश्चन या आंसर जो भी है ना, एक
जो बात करने का है वो बहुत डिपेंड करता है ना। तो आप उल्टा सीधा नहीं, मतलब आप इतना बह जाते हो, या कुछ लोगों का है ना बिलीव नहीं होता है, तो इन लोग क्या क्या करता है पता है, तो इन लोग मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि उनको अपने से इंटरेस्ट नहीं है, उनको इसमें इंटरेस्ट है, उनको कितना पता है, कितना समझ है, मैं आज देखता हूँ या देखती हूँ, कितना सीख लिया है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन करता है ना, हमको समझ में आ जाता है ये इंसान, इसका ब्रेन में क्या चल रहा है, हमको समझ में आ जाता है। हम हालांकि हर टाइम बताते नहीं है ना, मन ही मन हंसी आ जाते हैं या जो भी है, तो ऐसा भी इंसान होता है। तो ऐसा ना करें, किसी के पास आप जा रहे हो सच में, और आप ना एकदम सरेंडर मोड में जाओगे ना, आपको वो इंसान आपको एक रिलैक्स, मतलब आप रिलैक्स हो सको या आप समझ सको, ऐसा आपको हाल करेंगे, ठीक है ना। मेरा बस कोई मेरे से बात करे ऐसा मन में, उनका मन में कुछ चलने से ना हमको समझ में आ जाता है, हम बताए या ना बताए, ठीक है, समझ में आ जाता, तब मन नहीं करता है ना उनको उस इंसान को अच्छा से कुछ एडवाइस दूँ, या जो मुझे चार्ट में दिख रहा है वो अच्छे से बताओ, या मन नहीं करता है, मूड नहीं करता है। कुछ लोग ऐसे ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग कि वो पूछते भी नहीं, हम बताते हैं। ऐसे भी मुझे भी मिला ऐसे लोग, और हम भी उस इंसान को मतलब है ना, कुछ लोग छाप छोड़ते बोलते हैं ना, तो होता है ऐसा। तो हम बताते हैं, अपने से बताते हैं, कुछ मतलब लगता है ना इनको बताना चाहिए, इनको ऐसा है तो उनको बताना ही चाहिए। तो आप लोग सरेंडर मोड में जाना, ठीक है। और अब आप बाकी आपका ब्रेन में और कुछ चल रहा है, और कुछ आपका क्वेश्चन कुछ है, आपका ब्रेन में और कुछ चल रहा है, कुछ बोल कुछ रहे हो, है ना, तो आपको कभी सही डायरेक्शन नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमको समझ में आ जाता है, पता चल जाता है कि आपका ब्रेन में क्या चल रहा है, तब कभी आपको सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा। तब सरेंडर मोड में जाइए। अच्छा, आप इंसान हो तो उस हिसाब से पूछिएगा, ठीक है। मैं भी हूँ और कोई भी हो, ठीक है। पहले आप शांत हो जाइए, फिर पूछिए। और मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि एक्सपीरियंस किया ना, तो उस हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। देखिए, द हैंग्ड मैन, हैंगमैन है ना, आपके सामने कुछ अपोजिट सिचुएशन आ रहे हैं ना, आपके बस में नहीं है, तो आप इसकी छोड़ दीजिए। आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन मत करिए, आप छोड़ दीजिए इसको, इस चीज़ को छोड़ ही दीजिए। छोड़ देना मतलब जीरो में रखिए। और इस चीज़ को आपको अब से नहीं हो रहा है ना, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं हो रहा है तो आपको खुद का ही प्रॉब्लम होगा। आप जितना छोड़ सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है। फिर आए देखिए द एम्प्रेस, कुछ गुड न्यूज़ आ सकते हैं आप लोगों को, किसी ना किसी में कुछ गुड न्यूज़ मिलेगा, चाहे घर में न्यू बॉर्न बेबी के न्यूज़ या कुछ भी न्यूज़, गुड न्यूज़ तो आएगा। फिर देखिए आया है डेथ, कुछ चेंज होगा, बड़ा कुछ चेंज हो सकता है। आज हर तरीके की वो आया है, मैसेज आया है ना। तो किसी ना किसी को तो होना एक जैसा नहीं है, बैलेंस का भी है। जिनका बैलेंस नहीं है उनको बैलेंस में रहना है, ठीक है। और जिनको गुड न्यूज़ है उन तो सेलिब्रेशन मनाएंगे ऑफ कोर्स। कुछ लोग स्ट्रेस में भी है, रह रहे हैं, तो यही है। और टोटल यही है, आप होप मत छोड़िए, न्यूट्रल रहे, स्ट्रेस ना ले। चेंज तो होगा, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है, ये चेंज कैसा भी चेंज हो सकता है। चेंज मीनिंग है ना, चेंज मीनिंग, मैंने पहले भी ये कार्ड मैंने उठाया मीन्स बहुत, मतलब ये एनर्जी आते रहते हैं, तो आज भी आया है एनर्जी। पहले भी मैंने बात किया, तो चेंज कैसा भी हो सकता है, लेकिन छोटा से मिडिल से बड़ा चेंज भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहो, ठीक है। कैसा चेंज होगा मुझे नहीं पता,
आप तैयार रहो बस। चेंज हो सकता है, चेंज होना तो, क्योंकि कुछ चेंज कब होता है, और न्यू चेंज होगा तब न्यू बिगिनिंग होगा, है ना। कोई जो किसी का जो मृत्यु हो जाता है ना, तो क्या होता है, वो अपना बॉडी छोड़ता है, आत्मा तो आत्मा का आत्मा ही रह जाता है ना। चेंज होता है ना। हम हमारा बिलीव है, यह सच भी है, ये इंसान इंसान मतलब बार 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 जन्म लेता है ना। तो जन्म लेता है उनका कर्मा का हिसाब से, है ना, जो जो जैसा किया, जो भी किया। और एक बात बोलते हैं ना, हमारा नसीब भगवान में लिखा है। ऐसा नहीं है। आप लोगों को, कितने लोगों को पता है हमारा जो भी है ना, वो कौन लिखता है? आप लोगों को कितने को पता है? कमेंट सेक्शन में बताना। तो हमारा नसीब, कोई बोलता है हमारा माँ बाप लिखता तो अच्छा होता, कोई बोलता है भगवान ने ऐसा नसीब लिख दिया, है ना। बट आप लोगों को कितने को पता है कि नसीब कौन लिखता है? हमारा जो नसीब है, या हमारा जो भी है हमारे साथ इतने लाइफ में, है ना, स्टार्टिंग से, पैदा होने के बाद से, बात के बाद से, तो ये नसीब कौन लिखता है? किनको पता है मैसेज करना, ठीक है। फिर मैं मैसेज करना, आप लोगों को पता है तो, जिनको पता है तो पता है, लेकिन इस बारे में और किसी दिन मैं बात करूंगी, ठीक है। आज मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया। आप लोग बताओ हमारा नसीब कौन लिखता है, और किस हिसाब से, मतलब किसके बेस पर। जिनको पता है उनको वो भी, ये भी पता होगा, फिर भी मैं क्वेश्चन रख रही हूँ कि नसीब कौन लिखता है और किस हिसाब से नसीब लिखा जाता है ना। ये आज का क्वेश्चन है। आप लोग आप कमेंट में बताना। मैं और किसी दिन, ये कार्ड जब आएगा, कभी ना कभी तो आएगा, आता रहता है, तो मैं इस बारे में बात करूंगी, है ना। या मैं देखती हूँ आप लोग क्या बोलते हो, उसके हिसाब से भी देखती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ। ओके, जिनको प्रॉब्लम है वो पसंद रखिए, और कुछ चेंज होगा उसके लिए तैयार रहे। चेंज कैसा भी चेंज हो सकता है। किसी को गुड न्यूज़ आएगा, अच्छी बात है। और कुछ सिचुएशन आपसे, देखो 9 ऑफ सॉर्ट्स, इतना एंजाइटी, इतना परेशानी, तो इनका बस में हाथ में नहीं है, वो हो ही नहीं रहा है उनसे, ये सब है ना। जब इंसान को पता नहीं होता है ना, सही रास्ता पता नहीं होता है ना, तो ये सब कंट्रोल भी नहीं कर सकता है। कल भी आया था शायद ये कार्ड, है ना। कल आया था या परसों? अच्छा, आया था। मैंने इसके बारे में बहुत बोला आज, और मैं नहीं बोल रही हूँ, कल परसों मैंने बता दिया तब। और एक है, देखो, द हैंग्ड मैन। अब सरेंडर हो जाओ। अब सिचुएशन कैसा भी है ना, आप छोड़ दो, उस चीज़ को छोड़ो, बस इतना ही है। किसी का विश भी पूरा हो सकता है। कुछ विश क्या है ना अपने, वो भी पूरा हो सकता है, अच्छी बात है। तो व्यूअर्स, थैंक यू। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना रख सकते हो, और बाकी एनर्जी जो है ना, हो सकता है और किसी के लिए हो सकता है, ठीक है। और पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बुक करवा सकते हो, ठीक है। और मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना, मेरे साथ रहना व्यूअर्स। थैंक यू। आज इतना ही है रीडिंग। कल फिर मिलती हूँ नया एनर्जी, नया रीडिंग के साथ। अच्छे से रहिए। जो आप लोग पूरा वीडियो देखना, ठीक है। जो मैंने बताया देखना आप लोग, ट्राई करके, है ना। ट्राई मतलब आप चाहते हो तो ना, ट्राई आपका मन है, चाहते हो तो हो जाता है। ये आप करने का तरीका पता है, या मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ ना, आप इस बात को सोचना मतलब ऐसा नहीं कि सोच के परेशान नहीं होना है, अपना ब्रेन को मैसेज देना है, ठीक है। और आप ये चीज़ आप करोगे ना, सही से करोगे ना, ये बहुत जल्द हो जाएगा। बहुत इजी है ये सिस्टम, बहुत इजी है, ब्रेन मान लेता है। आप जैसे भी मैसेज दो, आपको ब्रेन को बदमाशी मैसेज करो ना, जो शैतान लोग होते हैं ना,
जो हमेशा लोगों के बारे में उल्टा सीधा सोचते हैं या किसी को डोमिनेट करने का ट्राई करते हैं, है ना, वो लोग को क्या, जो चोर है ना, उन लोगों का क्या ब्रेन नहीं है क्या? मतलब वो इतना चोरी करना इजी बात नहीं है, उनके उसके लिए और ज़्यादा ब्रेन चाहिए, है ना। तो उनको पास ब्रेन नहीं है क्या? उन लोगों ने अब जेनेटिक हो या अपना हैबिट हो, अपना मतलब बैड संस्कार हो, जो भी हो, जैसे भी हो, चोर बन गया, ठीक है, या खराब इंसान बन गया, तो क्या है ना, उसने ब्रेन को मैसेज दिया। ये सब चीज़ में ये बचपन से है ना, उसका हैबिट हो गया, उसके लिए वो सब चीज़ बड़ा बड़ा इजी होता है ना। तो ये चाहे तो छोड़ भी सकता है ना, उसको छोड़ भी सकता है। तो ये भी आप लोग ना आप हमेशा अपना ब्रेन को गुड मैसेज दो, ब्रेन को बताओ आप, मतलब बोलो, ब्रेन को बोलो एक टाइम कुछ टाइम अकेला रहो, किसी के साथ नहीं रहना है। जब कुछ लोग परेशान होने से और किसी के पास चला जाता है, किसी को फ़ोन लगा लेता है, लगता है ना उनसे बात करके मुझे थोड़ा मिलता है वैसा कोई है इंसान किसी का लाइफ में है तो वो तो अलग बात है, इसका मैं नहीं बोल रही हूँ। बट अपने आप से बैठो, अपने पास बैठो, खुद में बैठो और ब्रेन को ये सब मैसेज करो, ब्रेन को बताओ, ठीक है ना। तब देखना क्या चेंजिंग होता है ना। ब्रेन का भी थेरापी होता है। ब्रेन जब रिलैक्स नहीं होता है ना, ब्रेन का भी थेरापी होता है, वो भी एक ट्रीटमेंट है। मुझे मतलब मैं अब ये भी ये इसका भी मैंने क्लास कोर्स जो भी है ना किया है मैंने, मुझे पता है ब्रेन को कैसे रिलैक्स करते हैं, ब्रेन को कैसे मैसेज करते हैं, है ना। और भी बहुत कुछ है, बहुत मेंटर बैठे हैं, बहुत मतलब बहुत क्या, कुछ लोग ही है, बहुत तो नहीं बोल सकती हूँ, कुछ लोग हैं, गिना चुना हाथ में गिना चुना लोग हैं, बहुत तो नहीं है। और कुछ लोग होते हैं बाय बर्थ पैदा होते हैं, कुछ लोग इतना लाकी होते हैं ना, बाय बर्थ पैदा होते हैं, वैसे ही पैदा होते हैं इन लोग को किसी का एडवाइस का ज़रूरत नहीं है, वो लोग बनते हैं मेंटर, है ना। तो वो तो अलग ही गॉड गिफ्टेड है। हालांकि उसने कमाया है, उसका भी मेहनत है, कहीं जन्म का मेहनत हुआ होगा, है ना। बहुत कुछ है उसका पीछे। मुझे भी आप लोगों का कुछ एडवाइस हो मुझे भी देना, मैसेज कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और मैं और क्या ही बोल सकती हूँ। तो थैंक यू व्यूअर्स, कल फिर मिलती हूँ। राधे राधे।